दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि काव्य प्रयोजन किसे कहते हैं, संस्कृत के आचार्यों ने काव्य प्रयोजन पर क्या विचार किया है तथा हिंदी के आचार्यों के काव्य प्रयोजन पर क्या विचार हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि काव्य प्रयोजन किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक कार्य का कोई न कोई उद्देश्य होता है जिसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति वह काम करता है। उसी प्रकार कविता का भी अपना एक उद्देश्य होता है जिसको प्राप्त करने के लिए कवि काव्य रचना करता है और कविता का यही उद्देश्य काव्य प्रयोजन कहलाता है। यानी काव्य प्रयोजन का तात्पर्य है काव्य रचना का उद्देश्य। कोई भी रचना निष्प्रयोजन नहीं होती है, प्रत्येक रचना का कोई न कोई उद्देश्य होता है। काव्य रचना का यही उद्देश्य तथा इससे प्राप्त होने वाला लाभ ही काव्य प्रयोजन कहलाता है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि काव्य रचना का उद्देश्य ही काव्य प्रयोजन है जिसको हम काव्य रचना के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन पर चर्चा किए हैं। यानी भरत मुनि के द्वारा ही काव्य प्रयोजन की चर्चा शुरुआत की गई। उसके पहले यानी भरत मुनि के पहले किसी ने भी काव्य प्रयोजन पर विचार नहीं किया था। काव्य प्रयोजन पर विचार करने वाले भरत मुनि पहले आचार्य हैं और इन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में कुल 8 तत्वों को काव्य प्रयोजन घोषित किया है। वे 8 तत्व कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। पहला है धर्म, दूसरा है यश और तीसरा है आयुष, चौथा है हित, पांचवा है बुद्धि वृद्धि, छठवां है लोक उपदेश, सातवां है दक्षता और आठवां है चरम विश्रांति। यही 8 तत्व भरत मुनि के अनुसार काव्य प्रयोजन है। यानी जब कोई कवि काव्य रचना करता है तो इन 8 तत्वों को ध्यान में रखकर, यानी 8 तत्वों में से किसी एक तत्व को भी ध्यान में रखकर रचना कर सकता है। यानी इन्हीं 8 तत्वों में से किसी को ध्यान में रख करके रचना करता है और उसका उद्देश्य इन 8 तत्वों में से किसी न किसी को प्राप्त करने का होता है। आगे बढ़ते हैं। भरत मुनि के बाद आचार्य भामह ने काव्य प्रयोजन पर विचार किया है और भामह ने काव्य प्रयोजन के संदर्भ में लिखा है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वै च छड्यं कलासु च करोति कृति प्रीति च साधु काव्य निबंधनम। इसका अर्थ देख लेते हैं। यानी काव्य की रचना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति तथा कलाओं में निपुणता की उपलब्धि के निमित्त की जाती है। साथ ही वह कीर्ति एवं प्रीति प्रदान करने वाली भी होती है। यानी आचार्य भामह के अनुसार कविता का जो उद्देश्य है यानी काव्य का जो प्रयोजन है वो पुरुषार्थ की प्राप्ति है। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? पुरुषार्थ जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों से मिलकर बना होता है। यानी कविता का जो उद्देश्य है इन चारों को प्राप्त करना है। यानी पुरुषार्थ को प्राप्त करना है, कलाओं में निपुणता प्राप्त करना है और कीर्ति और प्रीति प्रदान करना है। यानी इतना जो है इनके अनुसार, आचार्य भामह के अनुसार कविता का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। भामह के बाद आचार्य वामन ने काव्य प्रयोजन पर विचार किया है और वामन ने मात्र कीर्ति एवं प्रीति को ही काव्य प्रयोजन स्वीकार किया है। यानी वामन के अनुसार कविता का जो उद्देश्य होता है वह कीर्ति एवं प्रीति को प्राप्त करना होता है। उन्होंने लिखा है, काव्यम सद दृष्टा दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। अर्थात सुंदर काव्य प्रीति और कीर्ति का हेतु होने से दृष्ट ऐहिक, लौकिक और अदृष्ट यानी अमानुषिक फल वाला होता है। यानी कविता का जो मूल उद्देश्य है, कविता का जो मुख्य प्रयोजन है वह प्रीति और कीर्ति प्राप्त करना है। इसके अलावा आचार्य वामन जो है किसी को काव्य प्रयोजन नहीं मानते हैं। आचार्य वामन के बाद आचार्य मम्मट आते हैं और मम्मट ने अच्छी तरीके से सोच समझकर कविता के कुल 6 प्रयोजन निश्चित किए हैं। कविता के कुल 6 प्रयोजन निश्चित किए हुए हैं और इन्होंने लिखा है, काव्यम यश से अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते सद्य पर निर्वृत्ते कांता सम्मित तत् उपदेश युजे। यानी इन्होंने इसके माध्यम से 6 प्रयोजन निश्चित किए हैं। इसका अर्थ है जो ऊपर श्लोक दिया गया है, काव्य यश का जनक, अर्थ का उत्पादक, लोक व्यवहार का बोधक, अनिष्ट का नाशक, श्रद्धा यानी पढ़ने सुनने के साथ ही परम आनंद देने वाला और स्त्रियोचित सरस पद्धति से कर्तव्य का उपदेश करने वाला होता है। यानी इनके अनुसार
आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन की संख्या कुल 6 है। यानी कविता के माध्यम से हम यश की प्राप्ति करते हैं, अर्थ का उत्पादन करते हैं, लोक व्यवहार का बोधक भी कविता होता है, और कविता जो है अमंगल का नाश करता है, अनिष्ट का नाश करता है, और श्रद्धा यानी पढ़ने सुनने के साथ ही आनंद देने वाला होता है, और स्त्रियोचित सरस पद्धति से कर्तव्य का बोध कराने वाला होता है, यानी कर्तव्यों का उपदेश भी कविता देता है। यही 6 तत्व आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन है। ये तो अब तक जो हम लोगों ने देखा वो संस्कृत के आचार्यों ने काव्य प्रयोजन पर क्या विचार किया है, इसके बारे में जाना। अब हम देखेंगे कि हिंदी के कुछ आचार्यों ने काव्य प्रयोजन पर क्या लिखा है। काव्य प्रयोजन पर संस्कृत के आचार्यों के अलावा हिंदी के कवियों ने भी विचार किया है। तुलसीदास ने काव्य प्रयोजन के संदर्भ में लिखा है कि कीरति भनति भूति भल सोई सुरसर सम सब कर हित होई। यानी काव्य जो है, कविता जो है सुरसर के समान सबका हित प्रदान करने वाला होना चाहिए। यानी कविता किस लिए होना चाहिए? परोपकार के लिए होना चाहिए, हितकारी होना चाहिए। यानी तुलसीदास के अनुसार कविता का मुख्य उद्देश्य सुरसर के समान हितकारी होना है। तुलसीदास के बाद जायसी ने पद्मावत में काव्य प्रयोजन के संदर्भ में लिखा है कि औ मन जान कवित यस कीन्हा मक वह रहे जगत मह चिन्हा धन सोई जस कीरत जासु फूल मरे पर मरे न बासु। यानी इनका उद्देश्य है कि कविता जो होगा, जो काव्य ग्रंथ होगा, यही दुनिया में हमारा चिन्ह रह जाएगा। क्योंकि व्यक्ति हमेशा नहीं रहता है, शरीर हमेशा नहीं रहता है, फूल मर जाते हैं पर उसकी सुगंध नहीं मरती है। यानी शरीर नष्ट हो जाएगी, पर जो कवि के द्वारा कविता लिखा जाएगा, जो कविता के माध्यम से संदेश दिया जाएगा, वह हमेशा जो है फूल के सुगंध की तरह हमेशा उपस्थित रहेगा। यानी एक तरीके से जायसी ने अपने आप को हमेशा कविता के माध्यम से याद किए जाने को ही कविता का काव्य प्रयोजन घोषित करते हैं। काव्य प्रयोजन पर रीतिकालीन कवियों ने भी विचार किया है। कुलपति मिश्र ने इस संदर्भ में लिखा है कि जस संपत्ति आनंदयति दुरितन डारे खोई होत कवित ते चतुरई जगत राम बस होई। यानी कुलपति मिश्र ने कविता का उद्देश्य क्या बताया है? जस संपत्ति आनंदयति दुरितन डारे खोई होत कवित ते चतुरई जगत राम वश होई। कुलपति मिश्र के बाद देव ने भी कविता के माध्यम से अमर होने को काव्य प्रयोजन बताया है। देव ने कविता के माध्यम से अमर होने को काव्य प्रयोजन बताया है। और देव ने लिखा है कि रहत न घरवर धाम धन तरुवर सरुवर कूप अजस शरीर जग में अमर भव्य काव्य रस रूप। यानी संसार में कुछ भी नहीं रह जाता, न घर धाम धन तरुवर सरुवर कूप, कुछ भी नहीं रह जाता है, शरीर भी एक दिन चला जाता है। तो व्यक्ति जो है कविता के माध्यम से ही इस शरीर में, इस दुनिया में जाना जाएगा। कविता के माध्यम से ही वह अमरता प्राप्त कर सकता है। यानी कविता के माध्यम से ही उसे याद किया जाएगा। यानी एक तरीके से देखें तो देव ने कविता के माध्यम से अमर होने को ही काव्य प्रयोजन बतलाया है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप जान पाए होंगे कि काव्य प्रयोजन किसे कहते हैं, संस्कृत के आचार्यों ने इस पर क्या विचार किया है, और हिंदी के कुछ कवियों ने इस पर क्या विचार दिया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हम और भी वीडियो इसी प्रकार से लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।